Morning students, today we'll start topic 16.3.3 Solution of PC Institution. The combination of identification, authentication and authorization can control access to a system. This combination is very useful, especially in the network security. Various techniques used for the network security are given below. First is the identification, authentication and authorization. सबसे पहले हमें यूज़र को आइडेंटिफाई करना है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, क्या वो ठीक यूज़र है या गलत, और उसके बाद उसको ऑथराइज़ करना है, उसको पावर देनी है कि वो किन किन फाइलों को यूज़ कर सकता है, किन फाइलों के ऊपर उसकी एक्सेस हो सकती है. तो एक्टिव प्रोटेक्शन मेथड क्या होगा? ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड फायरवॉल. ध्यान से समझिएगा. ऑथराइजेशन ऑफ आस्किंग द यूज़र ए लीगल लॉगिन आईडी. हम उससे ऑथराइजेशन में क्या पूछेंगे कि आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए, तब आप इस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे. सेकंड इज द ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन इज आल्सो टर्न्ड एज द पासवर्ड प्रोटेक्शन एज द ऑथराइज यूजर इज आस्क्ड टू प्रोवाइड द वैलिड पासवर्ड. जैसे आपने क्या किया, आपने देखा होगा कि कई बार आप क्या करते हैं, अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से या इंश्योरेंस की वेबसाइट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है. उसके अंदर आपको पासवर्ड क्या है इस बारे में डिटेल दी जाती है, और अगर आपने वो पासवर्ड आपके पास है तो आप उस फाइल के ऊपर पहले जैसे ही डबल क्लिक करेंगे वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, और आप उस पासवर्ड को जैसे ही बताएंगे तो आप ऑथराइज यूज़र हो जाएंगे. थर्ड इज द फायरवॉल. ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क इज कॉल्ड द फायरवॉल. फायरवॉल एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि अनऑथराइज यूज़र आपके नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए. प्रिवेंटिंग मेजर क्या होगा? यूज प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशन व्हेन शेयरिंग द फाइल ऑन द इंटरनेट. आपको फाइल एक्सटेंशन जो हैं, परमिशन जो हैं वो साथ देनी चाहिए, जैसे रीड परमिशन, राइट परमिशन, एग्जीक्यूट परमिशन. ये जो परमिशन है जब आप इनको देंगे तब क्या होगा कि फाइल का यूज़ उसी रीड ओनली मोड में सिर्फ यूज़र फाइल को रीड कर सकता है. नेक्स्ट इज द टॉपिक 16.3.4 सॉल्यूशन टू फिशिंग एंड फार्मिंग अटैक. फिशिंग एंड फार्मिंग. फिशिंग इज द फिशिंग फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. इट इज ए स्कैम that encompasses fraud obtained by using individual personal and financial information, and farming refer to the redirection of individual to wrong website. फिशिंग का मतलब क्या है कि हम किसी भी यूज़र की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फ्रॉड के थ्रू, उसको फिशिंग कहा जाएगा. फार्मिंग का मतलब क्या है कि हमने किसी वेबसाइट को वेब ब्राउज़र में ओपन किया और उस वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट की बजाय उसने किसी डुप्लीकेट वेबसाइट जो वैसी ही वेबसाइट की बिल्कुल हूबहू कॉपी है वहाँ डाइवर्ट कर दिया. इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? फार्मिंग. ध्यान से देखिएगा कि प्रिवेंशन जो मेथड होंगे वो कैसे किए जाएंगे. सबसे पहले तो क्या है? एक्टिव प्रोटेक्शन. कैसे किया जाए? टेक द कंप्यूटर ऑफलाइन. इफ़ यू बिकम ए विक्टिम ऑफ दीज अटैक. अगर आपके पास इस टाइप का अटैक हो गया है तो सबसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन बंद कीजिए. बैकअप ऑल द फाइल ऑन द हार्ड ड्राइव. जितने भी आपके पास डाटा है उसका बैकअप लीजिए. लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू द फिशिंग स्कैमर. डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज लीक्ड वन मे नीड टू चेंज पासवर्ड और कैंसिल क्रेडिट कार्ड, बट here you need to very cautious. Do not use the compromised computer to connect agency. ध्यान से देखिएगा. आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर से इंटरनेट को हटा देना है. फिर आपको क्या करना है? सारा डाटा बैकअप ले लेना है. फिर फिशिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इमीडिएट आप अपने पासवर्ड चेंज कीजिए, इमीडिएट क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डिलीट कीजिए. उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इमीडिएट चलाइए. कॉन्टैक्ट क्रेडिट एजेंसी टू रिपोर्ट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ थेफ्ट. आप
एजेंसी से संपर्क कीजिए, पुलिस से संपर्क कीजिए, साइबर क्राइम में अपनी शिकायत दीजिए ताकि चोर को पकड़ने की संभावना बने। प्रिवेंशन मेजर क्या होगा? डू नॉट ओपन ईमेल फ्रॉम अननोन सोर्स, सबसे पहला तो। सेकेंड इज द चेक द सिक्योरिटी गाइडलाइंस ऑफ वेबसाइट सच एज पेपल सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन बोगस साइट और बोगस ईमेल। Rather than clicking on the link embedded in an email or message, use the web browser. किसी भी मैसेज के अंदर जो लिंक आया हुआ है उसको खोलने की बजाय आप डायरेक्ट उस वेबसाइट का नाम वेब ब्राउजर में लिखिए, उसको खोलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन इन डाउट डू नॉट क्लिक। सबसे अच्छा तरीका है जैसे ही आपको डाउट लगे आप उसको क्लिक नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट टॉपिक इज द 16.4 फायरवॉल। ध्यान से समझिएगा कि फायरवॉल का मीनिंग क्या होता है। ए फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड दैट कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द सेट ऑफ रूल। फायरवॉल जो है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बनाया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस होता है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को चेक करेगा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल, जो रूल आपने सेट कर रखे हैं। फायरवॉल कैसी होंगी? सॉफ्टवेयर फायरवॉल और हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज द स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर। ये स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर पर रन किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम द आउटसाइड अटेम्प्ट टू कंट्रोल और गेन एक्सेस। कहीं बाहर से अगर कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर को गेन करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, तो उसको रोकने के लिए सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती है। हार्डवेयर फायरवॉल में क्या होता है? इट इज ए फिजिकल पीस और इक्विपमेंट डिजाइन टू परफॉर्म फायरवॉल ड्यूटी। ए हार्डवेयर फायरवॉल में बी एक्चुअली बी अनदर कंप्यूटर और डेडिकेटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट विच सर्व एज ए फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल कैन बी इफेक्टिव विद लिटल और नो कॉन्फ़िगरेशन। दे कैन प्रोटेक्ट एवरी मशीन ऑन द लोकल नेटवर्क। ये स्पेशल टाइप की हार्डवेयर मशीन है, हार्डवेयर इक्विपमेंट है जो नेटवर्क के अंदर लगाए जाते हैं। इस तरह से 16.4 के बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपका चैप्टर नंबर 16 ऑनलाइन एक्सेस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी कंप्लीट है। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज कल डिस्कस करेंगे। जब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए।